आप लोग को स्वागत करता हूं। देखिए आज का वीडियो बहुत ही शानदार है। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं जीएनएम तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है, कितने सब्जेक्ट पढ़ना है, टोटल कितने आपके प्रैक्टिकल होंगे, ये सारे चीज़ें नॉलेज में होना चाहिए। आपके टोटल कितने मार्क्स के एग्ज़ाम होंगे और ये सारे चीज़ का आपको पास नॉलेज होना चाहिए। आप एक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, और आप 2022 से 23 सेशन में एडमिशन लिए हैं। ओके चलिए, तो अगर आप 2022 से 23 सेशन के स्टूडेंट हैं तो आपका एग्ज़ाम अभी नहीं होगा। ओके आप समझ रहे होंगे कि मेरा 22 से 23 सेशन है तो 23 में आपका अब एग्ज़ाम होगा, क्योंकि जून चल रहा है तो एग्ज़ाम होगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है, थोड़ा लेट चलता है सेशन, थोड़ा कहा जाए तो लगभग 7-8 महीने लेट सेशन चलता है हर एक स्टेट में। समझ गए चीज़ को? चाहे आप बिहार से हैं, चाहे आप एमपी से हैं, यूपी से हैं, राजस्थान से है, हरियाणा से है, पंजाब से है, तो आपके 22 से 23 सेशन का एग्ज़ाम नॉर्मली नवंबर से स्टार्ट होते हैं। समझ गए? जैसे आप 2022 में से 23 सेशन में एडमिशन है आपका, तो आपका फर्स्ट ईयर का जो एग्ज़ाम है यह 2023 के लास्ट में शुरू होते हैं सभी स्टेट में अलग अलग समय पे। समझ गए? 2023 के लास्ट से शुरू होगा और ये लगभग आपको 2024 के मिड तक चलेगा। जैसे कि अभी जून चल रहा है तो आप लोग को मैं बता दूं ये 2023 के आधा समय लगभग बीत चुका है। लेकिन अभी बता दें कि कुछ ऐसे स्टेट हैं, एक आध स्टेट ऐसे हैं जिनका अभी तक 2021 से 22 वाले का अभी तक नहीं हुआ है। कुछ ऐसे स्टेट हैं, कुछ ऐसे भी स्टेट हैं जिनका अभी एग्ज़ाम समाप्त हुआ है, जैसे राजस्थान, एमपी वगैरह, तो बिहार वगैरह। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि 2022 से 23 का एग्ज़ाम कब तक होगा, तो सीधा समझ लीजिए कि 2022 से 23 में आपका एडमिशन है तो हर एक स्टेट में अलग अलग टाइम पे एग्ज़ाम होता है। तो 2023 के मतलब इस साल के अंतिम समय से यानी नवंबर से लेकर एग्ज़ाम शुरू होते हैं और ये एग्ज़ाम 2022 से 23 वाले के 24 में मिड तक चलता है। समझ गए? मतलब हमारी बात कहने के समझ गए ना कि 2022 से 23 सेशन का आपका एग्ज़ाम 2024 के मिड तक हो सकता है अलग अलग स्टेट में अलग अलग समय पर। ओके चलिए ये बातें हो गया। दूसरी जो बातें हम आपको बताना चाहते हैं कि बहुत लोग डरते हैं कि हम पढ़ा रहे हैं फलाने स्टेट के माध्यम से, चिलाने स्टेट के माध्यम से, तो क्या हमें स्टेट में हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा। तो देखिए दूसरा पॉइंट यही है कि आप लोगों का डाउट क्लियर होना चाहिए। क्या क्लियर होना चाहिए? कि आपका जो एग्ज़ाम होंगे आप किसी भी ऑल इंडिया में किसी भी स्टेट से आप एग्ज़ाम जीएनएम का देंगे, चाहे वो फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, कोई भी ईयर हो, आपका जो भी सिलेबस है, जो भी सिलेबस में आपको पढ़ना है, जो मैं दक्षिण भारत का एक ले लेता हूँ तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु। ओके, जो तमिलनाडु में पूछा जाएगा वही उत्तर भारत की मैं एक बिहार और यूपी का बात कर लेता हूँ, एमपी का बात कर लेता हूँ, राजस्थान का बात कर लेता हूँ। ठीक है, जो यहाँ पूछा जाएगा वो भी यहाँ भी पूछा जाएगा, कोई डिफरेंस नहीं है सिलेबस में। तो जब सिलेबस में डिफरेंट नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि क्वेश्चन भी सेम ही होगा। और इसका नमूना, इसका एग्जाम्पल मैं अपने क्वेश्चन पर बता भी चुका हूँ कि जो पंजाब में क्वेश्चन पूछा गया एमपी में भी पूछता है, राजस्थान में, बिहार में भी, जो हरियाणा में पूछता है वो यहाँ भी, जो झारखंड में पूछता है वो दूसरे स्टेट। मतलब सीधा समझिए कि आप किसी भी स्टेट से हैं, आप किसी भी स्टेट से हैं, अगर आप यहाँ पढ़ते हैं इस चैनल पर तो आपको घबराने की ज़रूरत थोड़ा सा भी नहीं है कि हमारे सिलेबस में ये है या नहीं है। सीधा समझिए कि ऑल ओवर इंडिया में जो सिलेबस है जीएनएम का, बीएससी नर्सिंग का या एएनएम का, वो सब के सब आईएनसी के द्वारा रिलीज किया जाता है सिलेबस। कुछ भी चेंजेज होगा तो आईएनसी के द्वारा ही। समझ गए चीज़ को? तो ये आईएनसी सब चीज़ चलाती है और पूरे स्टेट इसको फॉलो करता है। हर एक स्टेट अपना अपना नर्सिंग काउंसिल होता है, इसीलिए सब अपना अपना एग्ज़ाम अलग अलग लेता है। समझ गए चीज़ को? चलिए, तो दूसरा, कोई आपको एग्ज़ाम, कोई आपको सिलेबस से डरना नहीं है। सभी स्टेट में समान होते हैं, समान क्वेश्चन, समान सिलेबस, सब चीज़ समान होता है। ओके चलिए, तीसरा पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। मैं ये जीएनएम फर्स्ट ईयर के बारे में बता दिया हूँ। अगर आप सेकेंड ईयर में इस बार जाएंगे या गए हैं, एग्ज़ाम दिए हैं, तो आप सेकेंड ईयर वाला जाके देखिए, मैं डाल चुका हूँ। जीएनएम ये हम फर्स्ट ईयर के बता रहे हैं। तो अब हम चलते हैं आपके
स्कीम के ऊपर, एग्जामिनेशन स्कीम के ऊपर। अब आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपको पता अभी नहीं होगा कि कितने सब्जेक्ट के एग्ज़ाम होंगे थ्योरी और कितने प्रैक्टिकल होंगे, टोटल कितने मार्क्स के एग्ज़ाम होंगे, ये सारे चीज़ें पता होना चाहिए। उसके बाद जो है हम लोग पढ़ाई की दुनिया में कदम रखेंगे, पहले ये सब चीज़ को जान लेते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग जानते हैं आगे। चलिए यहाँ पे आप देख लीजिए, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फर्स्ट ईयर जीएनएम, समझ गए। चलिए इधर है पेपर सब्जेक्ट है, ओके, टोटल मार्क्स है, इंटरनल कितना होता है और बोर्ड की तरफ से कितना होगा और समय आपको एग्ज़ाम में कितना मिलेगा, टोटल हम बता देते हैं। ओके, आप किसी भी स्टेट में हैं आपको इसी प्रकार से पेपर कोड होंगे। पेपर कोड ये वाला है, समझ गए ना। पेपर 1 में होता है बायो साइंस, जिसमें यहाँ पे 3 सब्जेक्ट पढ़ना रहता है। पेपर 2 में बिहेवियर साइंस, व्यवहारिक मनोविज्ञान होता है, जिसमें आपको साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान पढ़ना पड़ता है। ओके, पेपर नंबर 3 होगा, एग्जाम में भी ऐसे ही होगा। एग्जाम में अगर आपका टाइम टेबल होगा तो पहले बायो साइंस का होगा, फिर बिहेवियर का होगा, फिर फाउंडेशन का होगा, उसके बाद देन जो है कम्युनिटी का होगा। समझ गए चीज़ को। चलिए तो ये सारी चीज़ें आप लोग समझ गए। चलिए पेपर 1 से लेकर 4 तक इसी सीरियल में आपका एग्ज़ाम भी होता है। ओके ना। चलिए टोटल मार्क्स जो आपके एग्ज़ाम में होंगे वो 100 मार्क्स के एग्ज़ाम होंगे चारों सब्जेक्ट में, समझ गए ना। थियोरी पेपर कितने हैं देख लीजिए, आपके सामने में है थियोरी पेपर, आपके सामने में है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, 4 आपके थियोरी पेपर होंगे 400 के, जो कि टोटल 100 मार्क्स के होंगे। ओके, चलिए अब यहाँ पे इस 100 में से 25 नंबर का जो होता है वो आपके इंटरनल असेसमेंट होता है, जो आप अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस होता है उसमें जो आप असेसमेंट जो होता है तैयार करते हैं प्रैक्टिकल फाइल, उसका 25-25 मार्क्स का होता है। देन 75 मार्क्स के आपके थ्योरी पेपर आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, जिस प्रकार से आप 10th 12th में देते हैं उसी प्रकार से 75 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे और पूछा जाएगा, समझ गए। ये सब ये जो 75 नंबर का जो थ्योरी पेपर होगा सेंटर पे, इसके लिए 3-3 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। ओके, समझ गए। चलिए ये चीज़ें समझ गए। अब देख लीजिए ये जो 4 सब्जेक्ट है, चारों सब्जेक्ट थोड़ा लंबा लंबा है, इसमें अलग अलग चीज़ें जो है आपको पढ़ना है। जैसे बायो साइंस, जिसमें आपको एनाटोमी, फिजियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी पढ़ना है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, दूसरा नंबर है बिहेवियर साइंस में साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी पढ़ना है, यानी मनोविज्ञान और समाजशास्त्र। ओके, चलिए तीसरा है देख लीजिए, इसमें आपको पढ़ना है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के बारे में, फर्स्ट एड के बारे में पढ़ना है। ओके, चलिए देन जो चौथा सब्जेक्ट है देख सकते हैं, चौथा सब्जेक्ट में आपको CHN 1 पढ़ना है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 1, इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण स्वच्छता के बारे में, ठीक है, स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में, स्किल के बारे में और पोषक के बारे में पढ़ना है। इतना सारे के बारे में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में पढ़ना है, समझ गए चीज़ को। चलिए तो ये तो डाउट खत्म हो गया कि कितने पेपर होंगे। तो आपके टोटल 4 थ्योरी पेपर होंगे 400 के, जिसमें 25-25 नंबर का प्रैक्टिकल होंगे और 75-75 नंबर का सभी पेपर थ्योरी होगा। ओके, अब फर्स्ट ईयर में एक चीज़ समझिएगा, यहाँ पे आप लोग 100 का प्रैक्टिकल होगा, समझ गए ना। 100 का प्रैक्टिकल 1 होता है, जो आपके फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग जो पेपर है उसका यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल होंगे। ओके, चलिए और ये जो प्रैक्टिकल है आपको जहाँ भी सेंटर होगा उस सेंटर पे होता है। इसमें आपका भाइवा होता है और साथ में 50 नंबर का कॉपी भी लिखना पड़ता है, जो आपको कॉपी मिलेगा, जिसमें आपको नर्सिंग प्लान प्रोसीड्यूर बनाना पड़ता है, समझ गए। चलिए तो ये तो हो गया प्रैक्टिकल। आपको 100 नंबर का एक अलग सा होता है प्रैक्टिकल, और ये 100 नंबर होता है, 50 नंबर आपको इंटरनल होता है, 50 नंबर बोर्ड की तरफ से होता है, समझ गए। इसमें कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल अलग से जो है आपको कॉलेज जो सेंटर है वहाँ से डिसाइड होता है कि आपका प्रैक्टिकल किस दिन होगा, तो इसका कोई टाइम बाउंडेशन ऐसा नहीं है कि कितना देर में होगा, समझ गए। चलिए तो इस हिसाब से आप लोग क्या जाने, आपका टोटल एग्ज़ाम कितने का होगा, 500 का होगा। टोटल कितने, इसी 500 पे फर्स्ट ईयर का आपका रिजल्ट आएगा, समझ गए। इसी 500 पे फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आपके आएंगे, चीज़ को समझ गए, कोई डाउट नहीं है। चलिए 500 में आप जितना नंबर लाइएगा उसी हिसाब से आपका जो है रिजल्ट आएगा, समझ गए। बाकी थ्योरी कितने होंगे, 400 के थ्योरी होंगे और 100 का आपका इधर प्रैक्टिकल होगा। कुल कितना हो गया, 500। ये 500 में ये 100 नंबर आप छोड़ दीजिए, प्रैक्टिकल के लिए आप कॉपी तैयार करना पड़ता है और जो आप पढ़े रहेंगे उसी से आपको पूछा जाता है भाइवा वगैरह में, ठीक है। तो ये 100 नंबर का टेंशन आपको नहीं लेना है, मेनली आपको पढ़ना है यही 4 सब्जेक्ट 400 के एग्ज़ाम के लिए,
इसी पर मेहनत करना है। ओके, चलिए, तो बाकी सभी पढ़ाई आपको होगा। और फर्स्ट ईयर में ये भी समझना पड़ता है कि आप कितने पर फेल पास होते हैं, कितने पर फर्स्ट और कितने पर डिस्टिंक्शन होता है, क्योंकि जो आप 10th में या 12th में जो नॉर्मली पढ़ कर आए हैं, इससे जो डिवीज़न होता है फर्स्ट सेकेंड थर्ड डिवीज़न या डिस्टिंक्शन, ये थोड़ा अलग होता है यहाँ पे, समझ गए। तो उसको मैं अगले वीडियो में बता दूंगा, बड़ा हो जाएगा वीडियो। पहले ये आप जान चुके हैं कि कितना पढ़ना है, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है, कितने पर एग्जाम होंगे, सब चीज़ मैंने बता दिया, जो भी बेसिक चीज़ें था बता दिया। बाकी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिए, ये 2022 से 23 वाले के लिए मैं बता दिया। इसके बाद हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे पढ़ाई का। ओके, धन्यवाद।